अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो माइटोकॉन्ड्रिया मिटोकॉन्ड्रिया भी इसे कहा जाता है। मिटोकॉन्ड्रिया आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली हैं। अब यूकैरियोटिक सेल तो आप जानते हैं कि जिसमें वाज़े न्यूक्लियस होता है और ऑर्गेनेली सब सेलुलर पार्ट्स होते हैं जो परफॉर्म डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन, जो ख़ास किस्म का काम करते हैं सेल के अंदर, बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द सेल। अब ये किस में इन्वॉल्व हैं कि सेल के अंदर ये एनर्जी तैयार करते हैं और सेल को ये प्रोवाइड करते हैं। दे आर आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इस वजह से इन्हें पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, क्योंकि इस सेल को पावर देते हैं, एनर्जी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी की शक्ल में। अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप दे अपेयर टू बी वेसिकल रॉड्स और फिलामेंट। जब इन्हें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो ये थैलियाँ या राड नुमा या छोटे छोटे धागे नुमा साख्तों में नज़र आते हैं। अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जब इन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो कि वेल डेवलप्ड माइक्रोस्कोप है, दे शो कम्प्लेक्स मार्फोलॉजी, तो बड़ी ही पेचीदा इनकी मार्फोलॉजी, इनकी शक्ल सूरत नज़र आती है। ऑल्दो देयर नंबर शेप एंड इंटरनल स्ट्रक्चर आर वाइडली, इनके जो तादाद है या इनकी शक्ल सूरत है ये एक दूसरे से बहुत ही वेरी करती है, इन्हें बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज बॉर्डर्ड बाय टू मेम्ब्रेन। ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। ये आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ while the inner membrane form enfolding into the inner chamber called mitochondrial matrix. These infolds are called cristae. अब बाहर वाली जो इनकी मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है, लेकिन अंदर वाली मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंसी हुई है, इनफोल्ड्स है, फोल्ड बनाती है, उन फोल्ड्स को क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू अदर सेल मेम्ब्रेन। ये दूसरी जो सेल मेम्ब्रेन के जैसी हैं, मिलती जुलती हैं। The presence of ribosomes and DNA indicate that some proteins are synthesized in them. It is a self-replicating organelle. तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल, क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम और डीएनए पाया जाता है, इसलिए ये अपनी खुद रेप्लिकेशन या रेप्लिका या कॉपी बना लेता है। द इनर सरफेस ऑफ क्रेस्टी इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हैज अ स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर नोन एज F1 पार्टिकल। तो इसको आप देख लें कि इनकी जो अंदरूनी मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर एक स्मॉल जो है ना छोटा नोब लाइक क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिससे किसका नाम दिया जाता है, F1 पार्टिकल का नाम देते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन्स इन इट अ लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम। अब ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं, को एंजाइम होते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं, विच हेल्प इन दी सेवरल वाइटल मेटाबॉलिक प्रोसेस लाइक क्रेब्स साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। अब ये एंजाइम, को एंजाइम या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक साल्ट है, बहुत सारे काम में मदद करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फंक्शन होते हैं, जैसा कि क्रेब्स साइकिल है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, या फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म उसकी तोड़ फोड़ है। As a result of these metabolic process, the energy extracted from the organic food is transformed into energy-rich compound ATP, adenosine triphosphate. अब इन कंपाउंड से जो एनर्जी निकलती है उसे एटीपी की शक्ल में क्या किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है। देन एटीपी प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल ऑन डिमांड। जब सेल की डिमांड होती है तो एटीपी उन्हें क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी। द साइज एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज एंड डिपेंड ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। और माइटोकॉन्ड्रिया की साइज़ और नंबर क्या करती है, वेरी करती है। जितना ज़्यादा सेल एक्टिव होगा, एक्टिविटी परफॉर्म, उतना ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर मौजूद होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड एंड कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब ये उन फूड के मालिक्यूल जैसे प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड, उनसे एटीपी एनर्जी निकालता है, उसे एटीपी की शक्ल में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। दिस एनर्जी यूज फॉर वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़। अब ये एटीपी जो है ये मुख्तलिफ सेल की एक्टिविटी के लिए, फंक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या की जाती है, इस्तेमाल की जाती है। द स्पेंट एनर्जी विच इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज इज रीजनरेटेड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया इनटू एटीपी। अब वो जो एनर्जी खारिज इस्तेमाल हो जाती है वो कन्वर्ट हो जाती है एटीपी, फिर फास्फेट आयन मिला के उसे किस में कन्वर्ट कर देता है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया इज देयरफॉर डिस्क्राइब्ड एज पावर ऑफ द सेल, इसलिए से पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसके बाद जो दूसरा हमारा ऑर्गेनेली है जी वो है प्लास्टिड। Membrane bounded mostly pigment containing bodies present in the cell are called plastid. प्लास्टिड भी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। अब इनके अंदर पिगमेंट होते हैं, रंगदार मादे पाए जाते हैं। प्लास्टिड आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली, ये जस्ट पौधों के सेल में पाए जाते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड की 3 अकसाम हैं। क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है और ल्यूकोप्लास्ट है। पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट। इन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, ऐसे पौधे जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है, there are membrane bounded structure containing a green pigment called chloroplast.
और डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होते हैं, ऑर्गेनेली होते हैं, जिनके अंदर ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग सब्सटेंस जो होता है उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। द ग्रीन पिगमेंट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड chlorophyll which helps the cell to absorb light energy and utilize it to manufacture food। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। अब ये क्लोरोफिल क्या करता है, सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है और खुराक बनाने, ग्लूकोज बनाने में हेल्प करता है पौधे की। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स रिजेंबल दी हीम ग्रुप ऑफ हेमोग्लोबिन। अब ये हेमोग्लोबिन का एक ग्रुप है जिसे हीम ग्रुप कहते हैं, उससे ये मिलते जुलते हैं। प्रोटीन एंड यूज इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की क्या करती है, तरसील करती है। मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल इज दैट क्लोरोफिल हैज मैग्नीशियम वाइल दी हीम हैज आयरन एज द सेंट्रल एटम। क्लोरोफिल के दरमियान में बिल्कुल जो मैग्नीशियम एटम होता है और हीम के या हीमोग्लोबिन के दरमियान में आयरन एटम होता है। क्लोरोप्लास्ट वेरी इन देयर शेप एंड साइज विद डायमीटर ऑफ अबाउट 4 to 6 माइक्रोमीटर। अब इनकी शक्ल सूरत या इनका जो साइज़ होता है वो डिफरेंट होता है। अब कितने तक होता है, 4 से 6 माइक्रोमीटर तक इनका साइज या साइज देखा गया है। अंडर लाइट माइक्रोस्कोप दे अपीयर टू बी हेटेरोजेनियस स्ट्रक्चर विद स्मॉल ग्रैन्यूल्स नोन एज ग्रेना। जब इन्हें देखा जाता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, तो इसके अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर पड़े होते हैं, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर पड़े होते हैं जिन्हें ग्रेना कहते हैं। एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स, जो इसके मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, जो इसके स्ट्रोमा में पाए जाते हैं। अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्लोरोप्लास्ट शोज 3 मेन कंपोनेंट। इसमें 3 मेन कंपोनेंट नजर आते हैं, द एनवेलप, द स्ट्रोमा एंड द थैलाकाइड। एनवेलप इज फॉर्म्ड बाय डबल मेम्ब्रेन। अब बाहर जो दोहरी मेम्ब्रेन होती है उसे एनवेलप कहते हैं। वाइल स्ट्रोमा कवर द मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के दरमियान में जो वाटरी सब्सटेंस होता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा इज फ्लूइड विच सराउंड दी थैलाकाइड्स। अब ये फ्लूइड है, थैलाकाइड कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को क्या करता है, सराउंड करता है। इट कंटेन्स प्रोटीन, सम राइबोसोम्स एंड स्मॉल सर्कुलर डीएनए। इसके अंदर प्रोटीन, राइबोसोम या छोटा सा डीएनए पड़ा होता है। इट इज इन दिस पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट वेयर CO2 इज फिक्स्ड इन मैन्युफैक्चरर शुगर। यही स्ट्रोमा ही है जहाँ पे CO2 आके फिक्स होती है और क्या होती है, खुराक तैयार होती है। सम प्रोटीन्स आर आल्सो सिंथेसाइज्ड इन दिस पार्ट। कुछ प्रोटीन भी यहाँ सिंथेसाइज होती हैं। थैलाकाइड्स आर द फ्लैटेंड वेसिकल व्हिच अरेंज देमसेल्फ टू फॉर्म ग्रेना एंड इंटरग्रेना। ये थैलाकाइड जो कि कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, ये मिलके क्या बनाते हैं, पाइल्स बनाते हैं, उनको ग्रेना या इंटरग्रेना कहा जाता है। अ ग्रेनम अपीयर्स टू बी अ पाइल ऑफ थैलाकाइड स्टैक्ड ऑन ईच अदर लाइक अ कॉइन। जैसे कि कॉइन सिक्के एक दूसरे के ऊपर रखते जाएं, इस तरह थैलाकाइड रखते जाएं तो क्या बन जाता है, ग्रेना बन जाता है। ईच ग्रेनम इज इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर बाय नॉन ग्रीन पार्ट कॉल्ड इंटरग्रेनम। अब ये जो ग्रेनम है ये एक नॉन ग्रीन पार्ट के साथ एक दूसरे के जुड़े होते हैं जिसे इंटरग्रेनम कहा जाता है। मेम्ब्रेन ऑफ द ग्रेना आर साइट वेयर सनलाइट एनर्जी इज ट्रैप्ड एंड वेयर ATP इज फॉर्म। ये वो जगह है जहाँ पे सनलाइट एनर्जी क्या होती है और ATP यहाँ पे बनती है। यानी यहाँ पे लाइट फिक्स होती है और वहाँ से क्या फॉर्मेशन होती है, ATP की फॉर्मेशन होती है। क्लोरोप्लास्ट और सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। ये भी क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, क्योंकि इनके अंदर DNA और राइबोसोम वगैरह पाए जाते हैं। इसके बाद जो प्लास्टिड है वह जी क्रोमोप्लास्ट। दे इम्पर्ट कलर टू द प्लांट्स अदर देन ग्रीन। ये पौधों को कलर देते हैं ग्रीन के अलावा, येलो, रेड या इस तरह के जो कलर भी होते हैं पौधों के या फ्रूट्स के या फूल के, वो क्रोमोप्लास्ट देते हैं। दे आर प्रेजेंट इन दी पेटल ऑफ द फ्लावर। ये फूल की पत्तियों में पाए जाते हैं। इन दी रैपिड फ्रूट, पके हुए फलों में पाए जाते हैं। दे हेल्प इन पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड। ये पोलिनेशन या सीड के बिखरने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तीसरे जो है प्लास्टिड वो हैं जी लीक्योप्लास्ट। दे आर कलरलेस। ये कलरलेस होते हैं, कोई इनमें कलर नहीं होता। दे आर ट्रायंगुलर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। ट्यूबुलर और सम अदर शेप, ट्यूब की शक्ल में होते हैं। दे आर फाउंड इन दी अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट्स एंड स्टोर फूड। ये पौधे जो अंडरग्राउंड हिस्सा होता है पौधे का या जो स्टोर्ड फूड होते हैं उसमें ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो ये थे प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है तो आप ग्रुप के अंदर क्वेश्चन रेज कर सकते हैं।